Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 5th. In that exercise section B, short questions for the 1 marks. First one, write the meaning of two-dimensional shape. Okay, two-dimensional shape, that means, dear students, we can say that shapes having length and breadth only are called two-dimensional shape. ओके ऐसा शेप जिसमें उसकी लेंथ एंड ब्रेथ है उसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल शेप. सेकंड क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप. ओके, थ्री डायमेंशनल शेप का मीनिंग क्या होगा? शेप्स हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर कॉल्ड थ्री डायमेंशनल शेप. ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसा फिगर जिसमें उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों थिंग्स है तो उसको हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल शेप. थर्ड वन, गिव द एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल शेप. ओके, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने उसका मीनिंग देखा, अब उसके एग्जाम्पल देने हैं कि ऐसे कौन कौन से शेप है जिसको हम टू डायमेंशनल शेप कहेंगे. सो वी कैन से दैट स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल. ओके, ये सब जो है स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ओके वो सब टू डायमेंशनल शेप के एग्जाम्पल है. ओके, जिसमें उसकी लेंथ एंड ब्रेथ होगी. थर्ड क्वेश्चन, गिव द एग्जाम्पल ऑफ टू नेक्स्ट वन, फोर्थ, गिव द एग्जाम्पल ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप. ओके, थ्री डायमेंशनल शेप के हमें एग्जाम्पल देने. ऐसे कौन कौन से फिगर होंगे जिसको हम थ्री डायमेंशनल शेप है वो कह पाएंगे. सो वी कैन से दैट क्यूब, cuboid, boxes etc are the example of three dimensional shape. डियर स्टूडेंट, ये क्यूब, क्यूबॉइड, बॉक्सेस ये सब ऐसे फिगर है जिसमें उसकी हम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ें हमें मिल सकेगी. तो ऐसे शेप को हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल शेप. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर द 2 marks. फर्स्ट वन, राइट द मीनिंग ऑफ डिप ड्राइंग एंड ड्रॉ द फिगर ऑफ क्यूब. ओके, हमें डिप ड्राइंग का मीनिंग बताना है एंड उसका एंड क्यूब का फिगर ड्रॉ करना है. ओके, दोनों चीज़ें ये क्वेश्चन में करनी है. सो डिप ड्राइंग मीन्स, डियर स्टूडेंट, ड्यूरिंग द चैप्टर हमने देखा था कोई भी शेप जो स्पेशियल वे में हमें उसके बारे में ज़्यादा आइडिया लगता है कि ये शेप कैसा होगा. ओके, तो उसको हम कहते थे डिप ड्राइंग. So we can say that when the picture shows the length, width and height, it's called the dip drawing. Okay, तो जो लेंथ, विथ एंड उसकी हाइट हमें जो फिगर में मिलती है उसको हम कहेंगे डिप ड्राइंग. ओके, हियर डियर स्टूडेंट यू कैन सी द फिगर ऑफ क्यूब ऑल्सो. ओके, ड्यूरिंग द चैप्टर हमने देखा था कि हम क्यूब है वो किस तरह से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. हाँ, तो उस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 131 पे ओके हमने सीखा था कि क्यूब इजीली किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं. 131 में सिंपल वे टू ड्रॉ क्यूब है. ओके, जो हाफ पोर्शन के बाद उसमें हमारी लेफ्ट साइड जो फिगर दिया है उसमें सबसे पहले 2 स्क्वायर हमने ड्रॉ किए थे. सिर्फ 2 स्क्वायर ड्रॉ करने हैं एंड देन आफ्टर उसके कॉर्नर है 2 स्क्वायर के, उसको जॉइंट कर देना है. तो इस तरह का क्यूब का शेप है वो प्रॉपर एज इट इज बन जाएगा. ओके, सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ द 2 शेप्स विच विल नॉट फोल्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स. ओके, ऐसे 2 शेप हमें बनाने हैं विच विल नॉट फोल्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स. ओके, जो जिसको हम फोल्ड करेंगे तो ओपन बॉक्स नहीं बनेंगे. So 2 steps are given below which will not fold to make an open box. तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 फिगर बनाए. डियर स्टूडेंट, इसको फोल्ड करेंगे तो ओपन बॉक्स नहीं बनेगा. ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ द 2 steps which will fold to make an open box. ओके, ऐसे 2 स्टेप बनाने हैं जिसको हम फोल्ड करेंगे तो ओपन बॉक्स बनेगा.
So 2 steps are given below which will fold to make an open box. Okay, यहाँ पे आप ये दो फिगर देख सकते हो जिसको हम फोल्ड करेंगे. ओके, तो ये जो ओपन बॉक्स है वो बन जाएगा. ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये फिगर ड्रॉ की है. इसके अलावा भी हमने ड्यूरिंग द चैप्टर देखे थे ऐसे बहुत सारे शेप है. ओके, जिसको हम फोल्ड करेंगे तो ओपन बॉक्स बनेगा, और ऐसे भी शेप है जिसको फोल्ड करेंगे तो ओपन शेप नहीं बनेगा. आप उसमें से भी ड्रॉ कर सकते हो. ओके, so here we complete this chapter, and from next session we will start the new chapter. Do the practice for that. Thank you.